आगे हाथ बढ़ाओ, हाथ में पानी लो और अब बोलो, पानी में और पसीने में फर्क होता है। पानी में, माथे पर खींचो लकीर, अब बोलो, पानी में और पसीने में फर्क होता है। हाथ आगे बढ़ाओ, आईना लो और अब बोलो, कांच में और नगीने में फर्क होता है। कांच में और अंगूठी की तरफ, कांच में और नगीने में फर्क होता है। पानी में और पसीने में फर्क होता है, कांच में और नगीने में फर्क होता है। बंद घड़ी की तरह जिंदगी खूब जी ली, सांस लेने में और जीने में बड़ा फर्क होता है। सांस लेने में और जीने में बड़ा फर्क होता है। ये तो हर किसी कागज को पता है कि अंततः उसे मिट्टी में मिल जाना है, पर कागज अपना पुरुषार्थ इसी से लिखता है कि मैं मिट्टी में मिलने से पहले आसमान की ऊंचाइयों को छूकर आऊंगी और अपने नए भाग्य का निर्माण मैं स्वयं करूंगी। माना कि मिट्टी पैदा करना कुदरत का काम है, पर उस मिट्टी से मंगल कलश बनाना यही इंसान की कामयाबी है। बीज भले ही प्रकृति देती होगी, लेकिन उस बीज से बरगद को खिला लेना ये इंसान की सफलता है। अगर आदमी चाहे तो अपनी जिंदगी का निर्माण खुद कर सकता है। केवल पानी की तरह अगर जिंदगी जीना है तो आदमी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुदरत सबका पेट भरती है। आज जब अपनी ओर से चातुर्मास की स्थापना के लिए गुरुजनों ने गांधी मैदान का चयन किया, यहां रहकर के अपने चातुर्मास की स्थापना कर रहे हैं, तो आज के दिन आप सब लोगों को जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए हम लगातार एक उद्देश्य को लेकर चलेंगे। हम सब लोगों का जीवन स्वर्ग हो, स्वर्ग हो, स्वर्ग हो, यही हमारी प्रवचन माला का पहला उद्देश्य रहेगा। और जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन के साथ स्वर्ग को जोड़ लिया, वो तनाव मुक्त भी होगा, चिंता मुक्त भी होगा, क्रोध से मुक्त भी होगा, उसके जीवन की समस्याओं का समाधान भी होगा और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी निश्चित तौर पर होगी। आज जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए छोटे छोटे से 3 लेसन दे देता हूं। उनमें से पहला लेसन है शुक्राना। पहला लेसन कौन सा है? सब बोलो, पहला लेसन कौन सा है? शुक्राना। और दूसरा लेसन है मुस्कुराना। दूसरा लेसन है मुस्कुराना और तीसरा लेसन है किसी का दिल न दुखाना। वापस बोल लो सारे, पहला लेसन क्या है? सब बोलो तो। नंबर 1, बैठे बैठे बोलेंगे, हाथ दोनों ऊपर उठाकर बोलेंगे। पहला लेसन क्या है? शुक्राना। और दूसरा लेसन, चेहरे को खिलावट लाइए, चेहरे को स्माइलिंग के साथ बोलिए। दूसरा लेसन है मुस्कुराना और तीसरा है किसी का दिल न दुखाना। यहाँ इस लेसन के साथ हम चातुर्मासिक आराधना के लिए अपने आप को प्रवेश देते हैं, मंगलमय प्रवेश करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति की अगर वंदना कर लो तो सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। मैं कहूँगा ये 3 लेसन अपने जीवन के साथ जिसने जोड़ लिया, उसने महावीर प्रभु की भी वंदना कर ली और गजानन जी की भी वंदना संपन्न कर ली। पहला लेसन क्या है? सब बोलो तो क्या है? शुक्राना। पहला लेसन क्या है? शुक्राना। 2 दोस्त गुजर रहे थे जंगल के रास्ते से, बातचीत करते करते कब उनकी बातचीत झगड़े में बदल गई पता भी न चल पाया। और झगड़ा इतना हो गया कि दूसरे दोस्त को आया गुस्सा और उठा करके एक चांटा पहले वाले दोस्त के गाल पर दे मारा। गाल पर जैसे ही चांटा लगा, क्या होगा? गुस्सा आएगा, झल्लाएंगे, मन को बुरा लगेगा। दोस्त ने न जाने क्या समझा सोचा और वहीं पर जमीन पर बैठ गया। रेगिस्तान से गुजर रहा था, मिट्टी पर लिख दिया, आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे। थोड़ा गाल पर हाथ रखकर बोले तो क्या मुखिया, आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने क्या अपने हाथ पर गाल पर हाथ लगा भाई? कभी गाल पर खाया है कि नहीं खाया? मैंने तो खाया, मेरे पापा के
थप्पड़ भी खाइए। और आज जितने हम लोग अच्छे हैं ना, चंद्र प्रभु, ललित प्रभु महाराज, वो सब किसकी बदौलत है? केवल प्यार की बदौलत नहीं है। ये जो अनुशासन के चांटे हमने खाए हैं ना, उसकी बदौलत आज हम दुनिया में चलते हैं। मेरे भाई, दोस्त ने दूसरे दोस्त के गाल पर चांटा मारा। किसके गाल पर? हाथ रखो तो, एक हल्का सा मार ही लो। कैसा? धीरे से। दूसरे गाल पर मत मारना। लोग दूसरे के गाल पर मारना हो तो दे जोर का मारते हैं, खुद के गाल पर मारना हो तो ऐसे लगता है जैसे प्यार करते हैं, आई लव यू करते हैं। तो दूसरे दोस्त ने मारा, गाल पर चांटा। और जब भी कोई आदमी दूसरे को मारेगा तो ये तन्नाट वाला चांटा पड़ेगा। वो मिट्टी पर बैठा और मिट्टी पर लिखने लगा कि आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे क्या मारा? जोर से बोलो, क्या मारा? चांटा मारा। प्रतीकात्मक प्रसंग कह रहा हूं। चलते चलते पहुंचे, सांझ का समय था, तालाब के पास पहुंचे, प्यास थी, पानी पीने लगे। सोचा कि सांझ पड़ रही है, दिन भर चलते चलते पसीना हो गया, नहा धो करके फ्रेश हो जाते हैं और दोनों दोस्त तालाब के किनारे पर उतरे। पर संयोग की बात, पहला दोस्त जब नहा रहा था वहां पर काई जमी हुई थी और उसका पांव फिसल गया और वो पानी में डूबने लगा। दूसरा दोस्त हक्का बक्का रह गया, उसे तैरना भी नहीं आता था, पर अपने पहले दोस्त को डूबते हुए देखा, झट से छलांग लगाई और जैसे तैसे करके अपने दोस्त को उबार करके बाहर निकाल लाया। जो पानी अंदर चला गया था उल्टा किया, पानी निकाला, सांस में सांस आई। पहले दोस्त ने वहीं पर सामने पत्थर पड़ा था, जिस तालाब पर किसी ने शिलान्यास किया होगा मुख्यमंत्री जी ने, उसी पत्थर पर गया, पास में लोहे की कील पड़ी थी, उसे उठाया और लिखा, आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने। हाथ ऊपर उठा लो, आपके लिए भी काम आ जाएगा। और किससे लिखना है? लोहे की कील से या पत्थर के नुकीले टुकड़े से। अब जरा जोर लगाकर लिखो तो क्या लिखेंगे? आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये सुनना था, देखना था कि दूसरा दोस्त चौंका। उसने पहले दोस्त से कहा, यार एक बात समझ में ना आई, मैंने चांटा मारा तब भी तूने लिखा और मैंने तुझे बचाया तब भी तूने लिखा, पर एक बार मिट्टी पर लिखा और दूसरी बार तूने पत्थर पर लिखा था। दोस्त ने कहा, भाई मैंने मिट्टी पर इसलिए लिखा था क्योंकि जो भी मैंने लिखा था वो मेरी शिकायत थी, और जैसे ही हवा का झोंका आएगा मेरी शिकायत गायब हो जाएगी। पर मैंने तेरा नाम पत्थर पर इसलिए लिखा क्योंकि तूने मेरी जान बचाई। तो वो इसलिए मैंने लिखा ताकि जब भी मैं इधर से गुजरूंगा तो तेरे लिए शुक्राना जरूर अदा कर सकूं कि तू मेरा वो प्यारा दोस्त है जिसने कभी अपनी जान की परवाह न करके भी मेरी जान बचाई। जिंदगी में अगर सबसे पहले एक छोटा सा लेसन, छोटा सा गुण अपनी जीवन के साथ जोड़ने की जरूरत है, वो है शुक्राना, वो है धन्यवाद, वो है कृतज्ञता, वो है थैंक्स। हम अपने इस देश के वासिंदों को मैं इसलिए जागृत करना चाहूंगा क्योंकि हम शुक्राना के आदी कम हैं और शिकायत करने के आदी ज्यादा हैं। यहां पर अगर नल में रोज पानी आ रहा है तो हम कभी धन्यवाद नहीं कहते कि नगर निगम आपको धन्यवाद है, पीडब्ल्यूडी आपको धन्यवाद है कि आप रोज हमें जल भेजते हैं। 7 दिन में 1 दिन पानी नहीं आया तो पत्तो नहीं है, नगर निगम वाला केड़ा है, 18 लोग कितना, इतनी बारिश पड़ रही है तो भी पानी रोज सप्लाई नहीं करे। अरे भाई 6 दिन पानी भेजियो, उन टाइम अपने एक बार भी शुक्रिया अदा करना याद नहीं आयो, और 1 दिन पानी नहीं आया तो अपन सब झल्ला पड़े, अपन सभी गुस्से से भर गए, अपन सभी शिकायतों से भर गए। शिकायत करना आपका हक है, पर 6 दिन शुक्रिया अदा करना भी तो हमारा हक है, वो भी तो हमारा हक है। शिकायत वे लोग करते हैं जो अंदर से असंतुष्ट होते हैं, और शुक्रिया वे लोग करते हैं जो अंदर से संतुष्ट होते हैं। शुक्राना अपने आप में ही
संतोष को व्यक्त करता है। मैं तो कहूँगा रोज सुबह उठो ना, उठते ही पहला काम ही शुक्राना से शुरू कीजिए, धन्यवाद के साथ शुरू कीजिए। सुबह जैसे ही आंख खुले आप अपने धर्म मंत्र का स्मरण कीजिए और उसके बाद एक लाइन में ही सही धन्यवाद जरूर दे दीजिए, और वो है परमात्मा को धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए भी दीजिए क्योंकि इस 800 करोड़ की जनता से भरी हुई दुनिया में पिछली रात को 1 लाख से लोग ऊपर चले गए, पर भगवान तेरी मेहरबानी है कि तूने मेरा जाने वालों में नंबर नहीं लिखाया, तूने मेरा जीने वालों में नंबर लिखाया है। परमात्मा को धन्यवाद दो। हे प्रभु, मैं भी प्रतिदिन सुबह धन्यवाद देता हूँ, शुक्राना अदा करता हूँ परमात्मा को। तो सुबह उठो तो उठते ही हमने किस दिव्य कार्य के साथ, किस सकारात्मक प्रेरणा के साथ, सकारात्मक कार्य के साथ अपने दिन की शुरुआत की, तो मैं कहूँगा वो कार्य है शुक्राना। सुबह उठो परमात्मा का शुक्राना करो, सुबह उठो देव गुरु धर्म का शुक्राना करो, सुबह उठो मम्मी और पापा का शुक्राना करो, सुबह उठो अपनी पत्नी का भी शुक्राना करो। जो जो भी हमारे जीवन के लिए सहयोगी बन रहे हैं उन सब लोगों का शुक्राना करो। अरे और तो और मैं तो कहूँगा बच्चों का भी शुक्रिया अदा करो। किसका? आप कहेंगे बच्चों का काहे का शुक्रिया? अरे भाई, शुक्रिया इसलिए अदा करो क्योंकि बच्चे हैं तो आपके घर में किलकारियाँ और रौनक हैं, और अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो अकेली भीतों को देख देख करके हम करेंगे क्या? शुक्राना करो। जो सजीव हैं उनका भी और जो निर्जीव हैं उनका भी। अच्छा बताओ, आपके ऊपर क्या चल रहा है? सब ऊपर देखकर बोलो, क्या चल रहा है आपके ऊपर? पंखा। क्या आपका दिल नहीं कर रहा है कि आप 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं तो उसको शुक्राना अदा करें? पंखे का शुक्राना अदा क्यों करें? कोई बोलेगा? पंखे का शुक्राना अदा क्यों करें? कौन बोलेगा? हाँ खड़े होइए, कौन बोलेगा? देखता हूँ कौन बोलेगा। पंखे का शुक्राना कौन अदा करेगा? कौन है? हाँ बोलिए, खड़े होइए, जो भी हाथ उठा रहा है बोलिए। क्योंकि वो हमें हवा दे रहा है, यानी हमें सुख और सुकून दे रहा है। अरे पंखे का भी शुक्राना करो। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं खड़े होने से पहले थैंक यू। बोले भाई कुर्सी का क्यों? बोले अगर नीचे बैठे रहते तो 2 घंटे बैठे बैठे हमारे गोडे जाम हो जाते। और शुक्राना जो आपके पड़ोस में जो लाभार्थी लोग बैठे हैं ना, उनका भी थैंक यू जरूर कहो, क्योंकि उनकी बदौलत ये इतना सुंदर पांडाल और दिव्य सत्संग और चातुर्मास कराने का आप लोगों को आयोजन का पुण्य लाभ प्राप्त हो गया। हर व्यक्ति को शुभ लाभ जरूर होना चाहिए, पर शुभ लाभ तभी होगा जब हम लोग अपनी तरफ से शुभ खर्च करेंगे। अरे भाई, हमने तो धर्म के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पण कर दिया। आपने आंशिक ही सही, पर कुछ न कुछ तो आपने भी अपना समर्पण किया ही किया है। इसलिए चातुर्मास एक यज्ञ की तरह चलेगा जिसमें अपन सब लोगों की आहुति संपन्न होगी। मुझसे अगर आप कोई पाठ सीखना चाहेंगे तो मैं पहला लेसन सिखाऊंगा, और वो पाठ है किसका? शुक्राना। किसका? शुक्राना। मम्मी के लिए, पापा के लिए, पत्नी के लिए। चलिए सुदर्शन बाबू आप खड़े होइए तो देखता हूं। आपको ये तो लगता होगा कि मुझे मेरे मम्मी पापा का शुक्राना करना चाहिए, ठीक है, पर आपको ये भी लगता है कि आपको अपनी पत्नी का भी शुक्राना करना चाहिए। सारे समाज के लोग पत्नियों को तुम करते रहते हैं। सबको बताओ कि पत्नी है, पत्नी नहीं, वो घर की गृहिणी है। ऐसी गृहिणी जिसका घर पूरा ऋणी, उसका नाम है गृहिणी। क्या कहा है? सब मुंह खोलो तो अपनी पत्नी के सम्मान में बोलो। लाइफ को सुखी रखना है तो वाइफ को जरूर सुखी रखो। लाइफ को सुखी रखना है तो वाइफ को सुखी रखो, और वाइफ को अगर दोरा रखा तो आपका जीवन सोरा नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं कितने लोग बोल पाएंगे गृहिणी कौन है? जिसका घर पूरा। जो बोलेंगे वो वास्तव में ऋणी है, और जो नहीं बोलेंगे वो विश्वासघाती है। तो चलो बोलते हैं, क्या है? जिसका घर पूरा ऋणी, उसका नाम है गृहिणी। चलिए अब बोलिए, उधर मुंह खोल करके बोलिए, आप अपनी पत्नी आई कि आपकी पत्नी जी? नहीं, आज नहीं आए। अच्छा, आज नहीं आए, कल आए तो लेके आइएगा। अच्छा बताइए,
पत्नी के प्रति शिकायत ज्यादा है या शुक्राना ज्यादा है? शुक्राना ज्यादा है। शुक्राना ज्यादा है। अब नंबर 1 बताइए, 5 कारण बता दीजिए जिसकी वजह से हमें उनके प्रति शुक्राना अदा करना चाहिए। नंबर 1, सुबह 5:15 बजे वॉक करने जाता हूँ, सुबह 5 बजे जूस तैयार करके देती है वो। सुबह 5 बजे उठ जाती है और मुझे जूस तैयार करके देती है। नंबर 1। जब खाना खाने बैठता हूँ सुबह शाम दोनों टाइम, वो मेडिसिन टेबल पे लाके रखती है। सुबह शाम खाना खाने बैठता हूँ तो मेरी टेबल पर स्वादिष्ट और तरोताज़ा खाना ला करके मुझे परोस देती है। नंबर 2। नंबर 3, अगले दिन के जो कपड़े या जो होते हैं वो पहले ही रात को ही लाके तैयार हाँ करके रख वेरी देती है। गुड। बोले अगले दिन के जो कपड़े पहनने हैं, अब एक सबको याद आ रहा है भाई साहब, केवल आपको ही नहीं पहनाती है आपकी पत्नी, सबको ही शुक्राना अदा करना चाहिए। तो पत्नी सब कपड़े साफ किए, प्रेस किए, आपको बाबू साहब की तरह तैयार मिल जाते हैं। चौथा बोलिए। एक सूची रोज देती है वो कि कल ये सामान सब्जी और दूध और हाँ, एक व्यवस्था सूची वो ये जरूर दे देती है कि कल ये सामान लेने के आना है, मेरे लिए लिपस्टिक लानी है, सब्जी लानी है, साड़ी ला, वो सारी मांगों की अपनी लिस्ट भी पकड़ा देती है। चलो इसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि आपकी गृहस्थी को उसी ने तो संभाल रखा है। अच्छा, अंतिम बोल दीजिए 5वां। मेरी अक्सर आदत है कि मैं एसी में नहीं सोता हूँ, बाहर पंखे में सोता हूँ। जब भी एसी में अगर नींद आ जाती है ना, तो वो धीरे से उठा के देती है कि आपको जुकाम हो जाएगा, आप उधर चले जाओ। अरे वाह, देखा मतलब कितना ध्यान रखती है पत्नी। बोले मैं एसी में सोने की मेरी आदत नहीं है, पर कभी अगर सो गया और नींद आ गई तो मुझे जगा के कह देती है कि भाई साहब आप बाहर जाके सो जाइए, नहीं तो आपको जुकाम हो जाएगा। ध्यान भी रखती है और उसको पता है कमरे में सोएंगे तो छाती कूटा भी करेंगे, तो बोले आप पहले से बाहर जा कर के सो जाओ। कुल मिलाकर के गृहिणी जिसका घर है पूरा ऋणी, उसका नाम है गृहिणी। तो करो ना हाथ ऊपर उठा करके सबके लिए क्या कहो? शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने सभी स्नेही जनों सहयोगियों के लिए भी करो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज जरा पल भर के लिए सोचो, आज आपकी पत्नी है, शुक्रिया कहो। कई लोग कहे कहाँ रही शुक्रिया करूं, मन तो काली मिल गई, वह पड़ोस वाले ने गोरी मिली है। तो वो आदमी सोच रहा है पड़ोसन अच्छी, और वो पड़ोसी को जाके पूछो वो क्या बोलता है, वो कहता है मेरी पड़ोसन अच्छी। तो सबको एक दूसरे की पड़ोसन अच्छी लगती है भाई साहब, दूसरों की नहीं, अपनी आप वाली को पसंद करो। उसको अगर एक बार भी आपने थैंक यू कह दिया तो 7 दिन की थकावट उसकी दूर हो जाएगी। खाना खाते वक्त अगर आपने एक बार भी कह दिया अरे विमला क्या भोजन बनाया, आनंद आ गया, उसकी 3 घंटे की मेहनत दुरुस्त हो गई, मैं कहूँगा शुक्राना से भरो। मैं मेरे जीवन को भी शुक्राना से भरता हूँ, आप भी अपने जीवन को शुक्राना से भरो। और हम लोग जितना शुक्राना से भरेंगे शिकायत उतनी ही कम 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 होती चली जाएगी। निंदा से बचना हो, झूठ से बचना हो, आलोचना से बचना हो, दूसरों को पीड़ा देने से बचना हो, तो पहला फॉर्मूला अपनाओ, और वो क्या है? हाथ जोड़ो। और क्या है वो? शुक्राना। क्या है वो? देखता हूं 1 मिनट के लिए सभी लोग सीधी कमर होइए, हैं? 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने माइंड को शांत कीजिए। कमर सीधी कीजिए, माइंड को शांत कीजिए, स्थिर कीजिए, 3rd आई पर अपना मेडिटेशन कीजिए। और अब देखिए आप किस किस को अपनी ओर से शुक्राना अदा करना चाहते हैं। सच्चे दिल से उन्हें याद कीजिए, उनके प्रेम को, उनकी सेवाओं को, उनके वात्सल्य को याद कीजिए। और याद करके 3 बार उनसे कहिए थैंक्स थैंक्स थैंक्स, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आँख खोलिए। अब देखिए आपने अपने अंदर जो सकारात्मक फीलिंग की है, जो पॉजिटिव फीलिंग की है, उसे भी आप महसूस कीजिए। और अब अगर मैं पूछूं, चलिए बेटा आपने शुक्रिया कहा? हाँ जी। किसी किया आपने शुक्रिया?
किसको शुक्रिया किया सच्चे मन से? माता पिता को, अपने गुरुजन को, बड़ों को, दोस्तों को। अच्छा, जो आपने भी इन अपने सब का जीवन- शुक्रिया अदा किया। जरूर। किस लिए शुक्रिया अदा किया? इन्होंने हमारी जीवन के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, जिन भी लोगों ने। उन सभी वेरी को- गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दैट मीन्स अगर व्यक्ति रोजाना केवल 1 मिनट का शुक्राना का ध्यान कर ले तो उसके जीवन की ढेर सारी शिकायतें अपने आप मस्तिष्क से दूर होती चली जाएंगे। आप अपने बॉस के प्रति भी धन्यवाद दीजिए। आपके घर में कोई काम करने वाली बाई आती है, आप उसको भी धन्यवाद दीजिए। बड़ी बात कह रहा हूं मैं। काम करने के लिए बाई आती है, उसको भी धन्यवाद जरूर कीजिए। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कि अगर संबोधि धाम में अगर 15 लोगों का स्टाफ है तो घर जाते समय शाम को वे डेली हमें प्रणाम करके अनुमति लेकर के जाते हैं, और जब भी वे जाते हैं हम उन्हें एक शब्द जरूर कहते हैं, और उस एक शब्द से वे इतने आनंद विभोर होकर घर के लिए निकलते हैं कि उनके दिन भर का थाकेला दूर हो जाता है, परिश्रम से आने वाली थकावट दूर हो जाती है, और हम उनसे कहते हैं धन्यवाद बहन, धन्यवाद भैया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस शुभ शब्द के साथ वो अपने घर की तरफ लौटते हैं। मैं आपसे कहूँगा भाई, कभी कभी सही, हफ्ते में एक बार भी सही, अपने ड्राइवर को भी क्या कहना चाहिए? धन्यवाद, थैंक यू। भाई आप जब खाना बनाने जाए ना, प्रयोग करके देख लो, 1 महीने के लिए मुस्कुराते हुए खाना बनाओ, खाना परोसो, तब भी मुस्कुराते हुए खाना परोसो। घर पर कोई अतिथि आया तो मुस्कान से उसका स्वागत करो। घर में बच्चे आए, उनको मुस्कान का फूल जरूर गिफ्ट करो। मुस्कुराते हुए अगर खाना बनाएंगे ना, भाई किचन है ना, किचन में एक कोई छोटा सा संगीत चला लो, कोई अच्छा सा मधुर संगीत, गीत, भजन, भक्तामर, गायत्री मंत्र, नवकार मंत्र, कुछ भी ऐसा चला दो और मस्ती से मुस्कुराते हुए अपना खाना बनाते जाओ। 1 महीना प्रयोग करके देखो, जो परिणाम अब तक पिछली 60 साल की ज़िंदगी में नहीं आ पाया, वो परिणाम आपके आने वाले 1 महीने में आ जाएगा। घर का वातावरण चेंज। अच्छा जरा सोचो कि अगर घर में किचकिच करते हुए खाना बन रहा है तो क्या होगा? उषा माता जी खड़े हुए थे एक पल के लिए, देखता हूँ, आप मुझे बताइए तो माता जी कि घर में अगर सास बहू किचकिच करते हुए अगर खाना बनाएंगे तो घर वालों पर कैसा असर आएगा? महाराज साहब, आप ही ने फरमाया है कि जिस घर में प्यार होगा वहाँ स्वर्ग होगा, और जहाँ किचकिच होगी वहाँ नरक होगा। वेरी गुड। जहाँ प्यार होगा वहाँ स्वर्ग होगा, और जहाँ किचकिच होगी वहाँ नरक होगा। तो अब मैं तो यही मानती हूँ कि अपने को स्वर्ग यही देखना है और नरक नहीं देखना है। अगर किचन को स्वर्ग बनाना है तो किचकिच करना बंद करो। अगर किचन को, सब बोलो, अगर किचन को स्वर्ग बनाना है तो किचकिच करना बंद करो। मुस्कुराते हुए जियो, मुस्कुराते हुए किसी का स्वागत करो। एक पति पत्नी झगड़ पड़े, पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं तो पियर चली जाऊंगी। पति ने सोचा ऐसा शुभ मुहूर्त और वापस आने वाला नहीं है, ये अमृत सिद्धि योग आया है। झट से गया कमरे में, अटैची उठाई, पत्नी का सारा सामान डाला और पत्नी के हाथ में लाते हुए कहा, लो तुम पियर जाने का कह रही थे ना, ले जाओ। बोले देखो मैं सच्ची चली जाऊंगी। अरे मैं भी तो कह रहा हूँ सच्ची चली जाओ। बोले कि देख मैं सच्ची चली जा रहा हूँ। अरे तू तो सच्ची क्या चली जाएगी, मैंने ओला को फोन कर दिया, कार भी लेने के लिए आ गई है, देखो मैं जा रही हूँ। बोले जा जा, तू जा, मैं अपने ससुराल आ जाऊंगा और बच्चों को उनके ननिहाल भेज दूंगा। कुल मिलाकर रहेंगे तो साथ साथ, चाहे इधर रहे और चाहे उधर रहे, रहेंगे मुस्कान के साथ, रहेंगे हमेशा आनंद के साथ। बी हैप्पी नो बीपी। क्या? बी हैप्पी नो बीपी। अगर सारे रोगों को और ब्लड प्रेशर को शांत करना है तो एक ही काम करो, और वो है, वापस बोलो, बी हैप्पी नो बीपी। हाथ लो, सिंबल बनाओ, जैसे लव का सिंबल है वैसे ही हाथ का सिंबल बनाओ। अब खोलो मेरे होठ, हमेशा कैसे रहे? खिले खिले, नॉट खुले खुले। कैसे रहे? हमेशा खिले खिले। माना रोज रोज तो मैं आपको जीवन नहीं करवा सकता, पर रोज रोज अपने मधुर वचन बोलकर आपको खुशी तो
जरूर दे सकता हूँ। ज़िंदगी चाहे 10 साल की हो चाहे 100 साल की, जितनी भी ज़िंदगी है, एक फ़ैसला करो, मैं अपनी ज़िंदगी को कभी उदास, निराश, हताश नहीं होने दूंगा। जब तक जीऊँगा गुलाब के फूल की तरह खिला खिला जीवन जीऊँगा। अंतिम चरण है और वो है, पहला है शुक्राना। क्या है पहला? दोनों हाथ ऊपर उठा बोलो, पहला क्या है? शुक्राना। दूसरा, होठ खिलाकर बोलो, क्या है? मुस्कुराना। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, किसी का भी दिल न दुखाना। अपनी वाणी से किसी का दिल मत दुखाओ। किसी से पैसा उधार लेकर खा करके और कर्जा अपने पर चढ़ाकर किसी के दिल को मत दुखाओ। ऐसा व्यवहार मत करो कि जिससे किसी का दिल दुखे। ध्यान रखिएगा, इंसान को वही मिलता है जो उसने अपनी तरफ से दिया है। अगर हमने पीड़ा दी है तो हमें क्या मिलेगी वापस? पीड़ा। और भगवान के घर का नियम है, जो तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। किसी को अगर तुम इतनी सी पीड़ा दोगे तो वापस कितनी सारी लौट कर आएगी? 1000 गुना होकर लौट कर आएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें 1000 गुना पीड़ा लौट कर ना मिले तो क्या करो? सुखी होने का एक ही मंत्र है, अपनी ओर से कभी किसी को दुख मत दो। इसी में ही महावीर की वाणी का सार है, इसी में ही कृष्ण की गीता का सार है, इसी में ही बुद्ध का मध्यम मार्ग है, इसी में ही राम की मर्यादा है।